डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती क्लास 5th। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 पन्ना का त्याग। पन्ना का त्याग जो कि एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके छोटे पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। 14 वर्षीय बालक उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र था तथा राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी है। बनवीर उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। पन्ना धाई कुंवर उदय सिंह की संरक्षी धाई माँ है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को समझ लेती है और कुंवर उदय सिंह को कीरत बारी की झूठी पत्तल ले जाने वाली टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है तथा अपने एकमात्र पुत्र चंदन को उसकी सैया पर सुला देती है। बनवीर हाथ में नंगी तलवार लिए कुंवर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। क्रोधित बनवीर चंदन को राजकुमार समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही उसे तलवार से मौत के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर एवं अमानवीय कृत्य तथा पन्ना के अपूर्व त्यागों की भावना इस कविता में बताई गई है। तलवार उठाकर हाथों में आंखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का काँप रहा महलों की कपटी माया में। बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या कर स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता है, इसलिए वह हाथों में तलवार लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर देता है। राजमहल में उदय सिंह व चंदन पन्ना के समीप सो रहे हैं। महल में ऐसे क्रूर कपटी लोगों के बीच पन्ना का मन भयभीत हो रहा था। वह यह सोचकर काँप रही थी कि क्या पता कब महल में आकर बनवीर उदय सिंह के प्राण छीन ले। देखा पन्ना ने एक नज़र, चंदन जैसे ही उदय लगा, बादल में बिजली कौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मही की उदय ज्योत अविरल जलती रह सकती है। चंदन को बिस्तर पर सोया हुआ देखकर पन्ना को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उदय सिंह सोया हुआ है। जिस प्रकार बादलों के बीच बिजली अचानक एक पल के लिए चमक उठती है, उसी प्रकार पन्ना के मन में एक विचित्र विचार आया कि क्यों न मैं चंदन को ही उदय बना डालूं या चंदन को उदय सिंह की वेशभूषा पहना दूं। इससे बनवीर जो उदय सिंह के प्राणों का प्यासा है, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा भी हो जाएगी। इसमें मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए पन्ना के त्याग व बलिदान की भावना को बताया। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम में ज्वार उठा, बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। महाराणा सांगा के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने के लिए पन्ना का रोम रोम पुलकित हो रहा था। दूसरी तरफ माँ के मन में पुत्र की ममता के कारण लगातार आंखों में आंसू बह रहे थे। पर्वत के समान स्थिर विचारों वाली पन्ना ने चंदन के कपड़े बदलकर उसे उदय सिंह के वस्त्र पहना दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ईश्वर ने सारे ग्रह नक्षत्रों को ही बदल दिया है। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। पत्तल दोनों के बीच छुपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। पन्ना ने कुंवर उदय सिंह की सैया पर अपने एकमात्र प्रिय पुत्र चंदन को सुला दिया। उसका हृदय कठोर हो गया, चंदन भी गहरी नींद में सो गया। तभी किरतबारी के साथ पत्तल दोने के बीच छुपाकर कुंवर उदय सिंह को महल के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब उसे उदय सिंह की रक्षा का पूर्ण विश्वास हो गया। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित करके से संकेत किया, एक मृगी ने झोने को सिंह के हाथों सौंप दिया।
यानी पन्ना की दुख भरी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। इतने में बनवीर ने महल में प्रवेश कर लिया। चारों तरफ शोक के कारण हाहाकार मच गया। तलवार से बनवीर ने प्रहार किया। बिस्तर खून से रंग गया। मेवाड़ के सूर्य की रक्षा में एक छोटा बालक चंदन मृत पड़ा दिखाई दे रहा था। तत्काल लपक तलवार उठी। शोणिक से रंगा बिछोना था। मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छोना था। धरती अंबर थे काँप उठे। धन्य हो गई थी पन्ना। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। बनवीर के द्वारा चंदन की हत्या होते देखकर पन्ना डरकर एक स्थान पर खड़ी रही। उसने कांपते हाथों से संकेत करके बताया, एक हिरणी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथ में सौंप दिया था। पन्ना के इस त्याग को देखकर धरती और आकाश कंपित हो गए। स्वामी भक्ति की एक मिसाल प्रस्तुत करने वाली पन्ना का नाम इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। हमेशा इतिहास उसे याद रखेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।